विषय न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, एड्स से लड़ाई में जहां नए दबाव की वजह से दुनिया जीत के करीब दिख रही थी, वही अमेरिका के अचानक लिए गए एक फैसले ने पूरी उम्मीदों को एक झटका दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने एचआईवी प्रोग्राम्स के लिए दी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद पर रोक लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNAIDS ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की इस फंडिंग की भरपाई नहीं हुई तो 2029 तक यानी अगला 4 वर्ष में 40 लाख लोगों की जान जा सकती है और 60 लाख से अधिक नए संक्रमण के मामला सामने आ सकता है। अमेरिका के इस प्रोग्राम के बारे में क्या ये HIV एड्स की लड़ाई में ये अहम था? 2003 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पेप्फर प्रोग्राम यानी प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ शुरू किया था। ये HIV के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मदद कार्यक्रम था और इसने अब तक 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जांच करवाई और 2 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया। अकेले नाइजीरिया की बात करें तो यहाँ 99.9% HIV की दवाइयों के बजट पेप्फर के जरिए ही पूरा होता है। लेकिन जनवरी 2025 में अमेरिका ने विदेशी मदद अचानक रोक दी, जिससे क्लिनिक बंद हो गया, सप्लाई चेन रुक गया और हजारों कर्मचारियों को नौकरी चली गई। UN एड्स की रिपोर्ट कहती है कि इस फैसले से HIV के खिलाफ कई देशों में चल रहे कार्यक्रम रुक गया, जांच की रफ्तार थम गया, जागरूकता अभियानों पर ब्रेक लग गया और कई समुदाय आधारित संस्थाएं पूरी तरह बंद हो गई। इससे न सिर्फ मरीजों की जान खतरे में पड़ी है, बल्कि WHO और दूसरे एजेंसियों भी अपना काम करने में तकलीफ महसूस कर रहा है। जी हाँ, अमेरिका न केवल दवाइयाँ और सुविधाएं के लिए पैसा देता था, बल्कि वो अफ्रीकी देशों में HIV से जुटा डेटा जुटाने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा था। अब जब ये फंड बंद हो गया है तो अस्पतालों और सरकारी एजेंसियों के पास ने मरीजों का डेटा है, ना आगे की रणनीति बनाने का जरिया। इस बीच एक नई HIV विरोधी दवा H2Go ने उम्मीद तो जताई है, क्योंकि ये हर 6 महीने में एक बार लेने से संक्रमण रोकने में 100% असरदार साबित हुआ है। अमेरिका की FDA ने भी इसे मंजूरी दे दी है और दक्षिण अफ्रीका ने इसे लागू करने का योजना भी बनाई है। मगर मुश्किल ये है कि इस दवा को बनाने वाली कंपनी गिलर्ड ने इसे गरीब देशों के लिए तो सस्ती दरों पर देने की बात किया है, लेकिन लैटिन अमेरिका जैसे मिड इनकम देशों को इस लिस्ट से बाहर रखा गया। यानी जहां HIV का खतरा बढ़ रहा है, वहां ये दवा पहुंच ही नहीं पाएगी। बेन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विषय न्यूज 24/7 रांची।